नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। और कोशिका का पहला प्रश्न है कि लिखा हुआ कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस जो है वो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। और इसमें आते हैं, ऑप्शन दिया है राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। नाभिक जो है केंद्रक में रहता है। और ग्लॉजी काय को इसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिया है जीवित कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, दिया है एटीपी एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? एटीपी का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः जो है माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। अगला प्रश्न दिया है प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? प्रोटीन जो संश्लेषण होता है वह राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न दिया है कोशिका झिल्ली का मुख्यतः किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए या आरएनए। जो कोशिका झिल्ली होती है वो मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न दिया है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वह नाभिक होता है। क्या है? नाभिक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। हम रैपिड फायर कर रहे हैं और तेजी से के साथ 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दिया है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका जो भित्ति है वह जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? कोशिका का जो मुख्य घटक है वह सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज। अगला प्रश्न दिया है कोशिका की जीवित कोशिका कौन सी है? कोशिका की जो जीवित कोशिका है वह माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न दिया है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। अगला प्रश्न दिया है राइबो डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो डीएनए है वह जो है माइटोकांड्रिया व नाभिक में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना किस मॉडल पर आधारित है? प्लाज्मा की झिल्ली जो है वो किस संरचना पर आधारित है? तो यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आधारित है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना होती है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न दिया है प्लाज्मोडोस्माटा किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोस्माटा जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। अगला प्रश्न दिया है कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? कोशिका में पदार्थों का परिवहन जो होता है वह कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है।
अगला प्रश्न दिया है, कोशिका विभाजन का की प्रकार नहीं है। कोशिका जो विभाजन है उसका प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबोसिस जो है वो कोशिका विभाजन का प्रकार नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया है, पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। जो पौधों में क्लोरोफिल होता है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह है वैकुल। वैकुल होता है कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो वैकुल होता है। अगला प्रश्न यह है, हाइपर प्लासिया का अर्थ क्या है। हाइपर प्लासिया का जो अर्थ होता है वह होता है कोशिका की संख्या में वृद्धि। कोशिका की संख्या में जो वृद्धि होती है उसे हाइपर प्लासिया कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है। कोशिका में ऊर्जा का भंडारण वह एटीपी के रूप में होता है। कोशिका में ऊर्जा का भंडारण जो है वह एटीपी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। कोशिका की झिल्ली की जो प्रकृति होती है वो अर्ध पारगम होती है। कोशिका की झिल्ली कैसी होती है, अर्ध पारगम होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, पश कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है। पश कोशिका में जो अंगक नहीं पाया जाता है वह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न दिया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो खोज है वह जो है टेमिन और बाल्टीमोर ने की है। टेमिन बाल्टीमोर ने की है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न, जीवद्रव किसका बना होता है। जीवद्रव जो है वो किसका बना होता है, वह साइटोप्लाज्म व नाभिक का बना होता है। अगला प्रश्न दिया है, कोशिका के भीतर पाचन का कार्य कौन करता है। कोशिका के जो भीतर होता है वो पाचन का कार्य कौन करता है। पाचन का कार्य जो है वो लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम। देखते हैं अगला प्रश्न दिया, कोशिका किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो कोशिका में जो केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं आरबीसी। आरबीसी में कोशिका केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो अगला प्रश्न दिया है, ग्लोजी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। ग्लोजी तंत्र का जो मुख्य कार्य है वह है प्रोटीन पैकेज। क्या होता है, प्रोटीन पैकेज कहा जाता है। अब इसी में अगला प्रश्न दिया है, कोशिका की खोज किसने की है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। और आज का जो लास्ट प्रश्न दिया है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन है। आज हमने देखा कि 30 प्रश्न और साइंस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं और जो यूपी टेट 2026 के आने वाले प्रश्न जूनियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे चैनल पर डेली देखते रहेंगे और हम जब भी प्रश्न लाएंगे आप देखते रहेंगे, तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि 30 में से आपको 30 नंबर मिलेगा साइंस का। साइंस में 30 में 30 आपको पूरे के पूरे नंबर यहीं से प्राप्त होंगे। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अपने दोस्तों यारों को शेयर करिएगा। थैंक यू।